अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है। जो वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ वो ये है, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि हमारे बच्चे हमसे मिसबिहेव क्यों करते हैं, ऐसी क्या वजूहात हैं और ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमारे साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। वो रिलेटिव्स के सामने या वो फैमिली गैदरिंग्स में या वो अकेले में भी टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी क्या वजूहात हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि बच्चों की हर स्टेज एक कॉन्स्टेंटली दे आर लर्निंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज। अगर हम बच्चों को प्यार से पेशेंस के साथ नहीं समझाएंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं तो वो गलती पे गलती करते जाएंगे। तो पेशेंस किसी भी नेचर को, किसी भी एटीट्यूड को, किसी भी आदत को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनको हक करें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको डीमोटिवेट ना होने दें। उनको प्यार से समझाएंगे तो वो हर तरह की गलती को चेंज कर लेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं वो ये है कि बच्चे हमेशा अटेंशन सीकर्स होते हैं। वो हमेशा तवज्जो चाह रहे होते हैं बड़ों की, पेरेंट्स की। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ोन पे कभी बात कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। बच्चे कोई ना कोई ज़िद लेके हमारे सामने आ जाते हैं। कोई और वजह नहीं भी होती तो बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उनको तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं, हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तो वो उनके पास जो आखिरी हरबा होता है वो यही होता है कि वो ज़िद्दें करना शुरू कर दें या बदतमीज़ी शुरू कर दें। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सी अच्छी और बुरी आदतें अपने अंदर डेवलप करके लेकर आते हैं। कई आदतें ऐसी होती हैं जो अप्रिशिएबल होती हैं, कोई आदतें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं। उनको हमने कैसे चेंज करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, जब बच्चे बदतमीज़ी सीख कर आते हैं घर में तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि आज बच्चे ने ये गलत बात सीखी और आज बच्चे ने ये अच्छी बात सीखी है। बच्चे यूजुअली जॉइंट फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं, जहाँ पे और भी बच्चे डिफरेंट एजेस के होते हैं, वो बहुत सी अपने अंदर आदत ऐसी डेवलप कर लेते हैं जो आपको बुरी भी लग सकती हैं और वो अच्छी भी लग सकती हैं। जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे मिलकर बदतमीज़ी भी करते हैं और मिलकर बहुत से लोगों का काम भी संवार देते हैं। बच्चों में रिवेंज की जो एक आदत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ये लेके बता सकती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे को आपने अपने बच्चे को उसकी पसंद के कपड़े नहीं लेकर दिए। वो बहुत गुस्से में है, वो कपड़े पहनना चाहता था। अब वो उसका मूड ऑफ है, उसका एटीट्यूड ख़राब है, वो पावरलेस होते हैं बच्चे। वो बदले में क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ आपके साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं कि हमने वो चीज़ लेनी थी। वो इस चीज़ पर टैंट्रम्स भी थ्रो करेंगे और बदतमीज़ी भी करेंगे। और बच्चे हमेशा दूसरों के सामने बदतमीज़ी इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस वक़्त बेबस होते हैं, आप उस वक़्त कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों को आप सिर्फ प्यार से समझा सकते हैं, उनको किसी के सामने आप डांट नहीं सकते हैं। बच्चों की जो फ़िज़िकल नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही हैं, जैसे उनकी नींद पूरी नहीं हुई है, उनको भूख उनको लगी हुई है और उनकी टमी फुल नहीं है, तो बच्चे टैंट्रम्स हमेशा थ्रो करेंगे, बच्चे ज़िद्दें करेंगे, बच्चे बदतमीज़ी करेंगे क्योंकि उनके पास और कोई हरबा नहीं होता, उनके पास और कोई तरीका नहीं होता अपना गुस्से का इजहार करने के लिए। तो उनकी फ़िज़िकल नीड्स अगर पूरी नहीं होंगी तो डेफ़िनेटली बच्चों में गुस्सा भी आएगा और बच्चे अपना आउटपुट बदतमीज़ी की शक्ल में निकालेंगे। हमने अपने बच्चों को हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखा होता है, हमेशा अपने परों में छुपा कर रखा होता है। जब वो बाहर निकलते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है तो वो या तो बहुत सुलझे हुए निकलते हैं या वो बदतमीज़ हो जाते हैं। तो बच्चों में चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। चेक एंड बैलेंस ये नहीं कि हर वक्त हम उनसे सवाल जवाब करें, लेकिन हमें पीछे रहकर उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और किन लोगों से मिल रहे हैं, उनके दोस्तों का, उनका सोशल सर्कल कैसा है। और अगर वो सोशल सर्कल आपको नहीं भाता तो चेंज करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को उन गलत लोगों से महफूज रखें जो उनको गलत आदत में डाल रहे हैं या उनको बदतमीज़ कर रहे हैं। अटेंशन सीकर्स होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और जॉइंट फैमिलीज़ में यूजुअली ये हरकतें बच्चे करते हैं कि बच्चे बदतमीज़ियाँ करते हैं। अच्छा, अब हमने उनको कंट्रोल कैसे करना है, हमने उनको कैसे तमीज़ सिखानी है, उनको कैसे एटिकेट्स दिखाने, ये भी बहुत आसान है। उनको हमेशा प्यार से समझाएं, उनको कभी भी किसी के सामने मत डांटें। बच्चे एम्बैरस फील करते हैं और बच्चों के दिमाग में हमेशा से ये बात रह जाती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किसी के सामने हमारी इंसल्ट की है। तो बच्चों को आपने जो भी समझाना है, अगर डांटना भी है तो आप अकेले में ले जाके डांटें, किसी के सामने मत डांटें। पेशेंस
ہر موقع پہ ہر سٹیج پہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جب تک پیشنٹلی ان کو کسی بات سے نہیں روکیں گے, ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ان کے اوپر کرتے رہیں گے, تو بچوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو کہ ہمیں تو ہر چیز پہ ڈانٹ پڑتی ہے, ہمیں ہر چیز سے روکا جاتا ہے. تو پیشنس بہت ضروری ہے. بچوں کو اپریشیٹ کریں ان کے گڈ بیہیویئر کے لیے. اگر بچہ آپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ رہا ہے, یا آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے بہت بدتمیزی نہیں کر رہا, تو اس کو حق کریں, اس کو پیار کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. اس کو کوچنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ مورل ویلیوز کے اوپر بہت ورک آؤٹ کریں, اور پیرنٹس کو گھر میں بھی چاہیے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بچے آپ سے بینگ پیرنٹس, اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ سے بچے بہت زیادہ سیکھیں گے. آپ اگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ جیسا رویہ رکھیں گے, بچے ان سے وہ سارا کچھ سیکھیں گے. اپنے اسپاؤس کی اپنے بچوں کے سامنے بہت عزت کریں, ان کی باتیں مانیں, تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈیولپ ہو کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے اور ہم نے کن چیزوں کو, کون سے رولز کو فالو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.